सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा संचालक महोदय को। मेरी भी इच्छा थी कि कवि जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने के बाद कुछ कह लेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। और माला आज नहीं, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। जरूर एक बार कवि जी के मरने की सूचना मिली तो सबसे पहले उपेंद्र भाई साहब, प्रधान जी धर्मपुर, कई लोगों ने मुझे सूचना दिया। तब तक चंदौली के मंगल कवि ने कहा मैं आपके विधानसभा में आ रहा हूं, पता है भाई साहब प्रसिद्धन जी मर गए। उनके कवि जी तो कहा हाँ। उस समय घुटना मेरा बिल्कुल सही नहीं था, ऑपरेशन करवाए थे। ड्राइवर ने कहा कि भैया अभी देश के नहीं। जब तक आदमी अपने आप को अस्वस्थ घोषित करता है तो वो अस्वस्थ है। अस्वस्थ आदमी भी अपने आप को स्वस्थ घोषित करता कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। सफलता वहीं से शुरू हो जाती है। मैंने जीवन में यह सीख लिया है। अभी डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीना आप कंटिन्यू बचाइएगा। हम कहे अब नहीं बच पाएगा, 2 महीना बहुत अतिशय हो गया, अब मैं क्षेत्र में चलूँगा। लेकिन कवि जी के बारे में जहाँ इतने गायक बैठे हों, जहाँ इतने कवि बैठे हों, वहाँ क्या मैं चर्चा करूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आदरणीय संचालक महोदय, जिंदगी जीने के लिए जिया करते हैं, जिंदगी जीने के लिए जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। मृत्यु तो लाखों प्रतिदिन हुआ करती है, जिंदगी उनकी है जो कुछ करके जिया करते हैं, प्रसिद्धन कभी किसी तरह जिया करते हैं। मेरे मित्र, हम एक व्यवसायी परिवार से, पूरा परिवार व्यवसाय करता है। हमारे घर में एमटेक बीटेक लड़के कर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यह व्यवसाय करें। लेकिन जिंदगी के कुछ ऐसे कर्म, करोड़पति पहचान नहीं होगा मोहल्ला के बाहर, लेकिन सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति, सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति, उसकी पहचान दुनिया के कोने कोने तक होगी। मैं दावे के साथ, आदरणीय कवि जी ने जो गीत संगीत लिखा है, तो कवि जी के लेखनी से निकलने के बाद कोई यह नहीं कह सकता वो धर्मपुर में रुक जाएगी कि यहाँ से निकल करके आजमगढ़ में, और मैं आजमगढ़ गाजीपुर नेपाल की बात छोड़ दे, सऊदिया में लोग सुनने का काम करें। यह एक निवेदन और करूँगा, मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, लेकिन एक निवेदन करूँगा। महापुरुष और कर्तव्यशील आदमी कभी मरते नहीं। आज के बाद कोई कवि जी को स्वर्गीय नहीं कहेगा, श्रद्धेय कहेगा। यह मेरा निवेदन है, मेरे आत्मा की बात, इसलिए कि इनकी लेखनी जल्दी मरेगी नहीं। जैसे एक बचपन में मैं कैसे रखा था, उस बिरहा को बहुत सुनता था बचपन से। यादों के बोल में गाऊं बचपाई कभी नहीं गाऊं। रामदेव जी गाते थे, कैसे जाई भवनवा न, दुनिया मारी हमके मेहनवा, कैसी जाई भवनवा न। उस गीत को सुनने के लिए मैंने डीजे से भी कई बार कहा, यार उसको आप निकालिए अपने गला में, उसको गाइए, रामदेव जिंदा हो जाएगा। विजय जी ने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन मुझको वह गाना अपने गला में नहीं सुना। तो मैं यह भी चाहूँगा, जो पुराने गाना है वो सही है,
कि उसमें आज के तरह से धूम नहीं है, लेकिन उस गानों पर भी आप लोग महान हस्ती बैठे हैं। आप लोग, हम राजनीति करते हैं, हम कब पहुंचते हैं? जब हाथ पीटते पीटते आपका लाल हो जाता है तब हम पहुंचते हैं और कहते हैं बंद करिए। हम कहते हैं बंद करिए, और जब हम पहुंचते हैं, अरे भाई उसर रहा, केहू ना रहा, कुकुरो ना बैठत रहा करीब, तब तक उन्होंने कहला कि आदमी झुकावा। आज जब माल का जमाना आया तो कहता कि अब बंद करा, दुकानदारिये खराब कर देगा। हम कहना यह नहीं होगा, एक को अभी गवा दीजिए और एक जो मुख्य अतिथि बोलेगा उसके पहले का इसका। अरे भाई बढ़ावा किराया सब निकल जाए। यह नशा है। कुछ लोगों का शौक होगा, व्यवसाय होगा, लेकिन यह नशा है। इसको हम रस्सा से चाहे बांध ले। आप कवि हैं, आप गायक हैं, अभी कोई व्यक्ति बगल में कोई गलत भी रहा, जो सुना हुआ है गलत गा रहा है, तो आपसे नहीं रहा जाएगा। रह गए तो जा करके एक छापड़ मारे, एक तरह ये दूर में एक के आत्मा की आवाज है। मैं श्रद्धे प्रसिद्धन कवि के चरणों में नमन कि मैं इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जन्मे वहाँ का मैं विधायक हूँ। यह सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है। जहाँ पर क्षेत्र के आजमगढ़, बलिया, मंगल खबी जी, चंदौली, आप लोग भी दूर दूर से आए, सबको मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सबके गुरुजी आप हम लोगों को छोड़कर चले गए, लेकिन आप जरूर गए हम लोगों की आत्मा में, हम लोगों के यादगार में, हम लोगों के हृदय में सदैव आप जिंदा रहेंगे। आपके चरणों में नमन, श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाचार।